आज क्या है? बड़ी बोलती है आजकल। हाँ हाँ, आजकल जो है हाय और बोलो। हम नहीं बोलते हैं हाय हेलो ना, पूरा बतियाते हैं, अधूरा नहीं वीडियो में। अच्छा, बोरिंग लगता है कि ठीक रहता है? जैसे आपको देखना है 1.5 घंटा 1.25 घंटा या 1.5 घंटा, जैसे कि रूम में हम लोग बैठते हैं। नेट का ना, अच्छा ठीक है। आपका जो है कितना महीना यहाँ पढ़िएगा? कम से, अरे छोड़ना वो नहीं, 4 महीने मैंने, हमारा सब्जेक्ट जो है 2-3 महीना के लिए तो है। अरे आएगी तब देखा जाएगा। 4th सेमेस्टर में इकोनॉमिक्स है, पढ़िएगा तो जुड़िएगा, कहिएगा तो पढ़ा देंगे। तो 4 महीना में आपका कितना लगता है? 219 रुपया का 549 ना। तो चलिए हाफ मंथ का जो जो वीडियोस देखेगा, हाफ मंथ का बने हाफ पेमेंट, यानी 1 महीने का पेमेंट मेरा रहा पक्का, सही में। ठीक है, दिसंबर भरवा ली, जनवरी में मेरे तरफ से रहा। अच्छा, तो फरवरी में मैंने 1 मंथ हम आपको पैसा इशू कर देंगे, नहीं समझी? आप उसका यूज भरवाने में कर लीजिएगा, या तो आपको सबको एक को वाउचर दे देंगे, पक्का रहा। इनको नहीं चाहिए ना, सभी के लिए। मेरे तरफ से, आरपी की तरफ से नहीं। क्या बोलिए? 31 दिसंबर का प्रोग्राम रखेंगे। सही में पक्का, प्रॉमिस। अरे जो बात वीडियो ऑन में हो या ऑफ में हो, मैं तो हूं। अब मैं अपने तरफ से बोल रहा हूं, कंपल्सन नहीं है, प्रॉमिस रहा। जितने लोग हैप्पी रहेंगे सबको आए। कोई है? हेलो मम्मी, हेलो। देख, होता क्या है, उतनी सारी बातें करते इसलिए है कि 1 घंटा आपका कैसे बीत जाएगा, 1.25 घंटा पता नहीं। केवल हम सवाल पढ़ाएंगे तो आप तनाव लेकर जाएंगे, लेकिन नहीं तो आपको 2 नई चीज़ सिखाकर ही क्लास से बाहर भेजेंगे। अब वो चीज़ परमानेंट रहेगा, क्योंकि हम सिलेबस तैयार नहीं करते, तैयारी नहीं कराते, सब्जेक्ट पे काम करते हैं, है ना। और चूंकि बातें इस प्रकार करते हैं कि आप एकदम फ्रेंडली रहिए, मतलब आप कोई भी चीज़ पूछ सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं। हाँ, जो एक डिस्टिंक्शन है कि हम आप अपनी मर्यादा में रहकर आपसे बात करें, उसी ढंग से आपके तरफ से जो इफ़र्ट्स हैं, जो बिहेवियर है, जो एटीट्यूड है, जो अपनापन है, वो सब चीज़ें एक दूसरे में बातें आनी चाहिए। और नहीं तो क्या होगी कि क्या होगा कि हम आएंगे सीधे, आने के बाद सीधे सीधे क्या होगा कि हम अपना आएंगे, बोर्ड पर आएंगे, अच्छा पिछले क्लास में ये हुआ था, आगे देखिए सिलेबस में ये है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व हो जाएगा। और ऐसे एकदम महसूस होता है कि आप एकदम अपने आसपास बैठे हैं, है ना। उसके बाद फिर देखिएगा कहीं से भी कोई सवाल आएगा, न फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, नहीं उसको कहीं से ढूंढना पड़ेगा, लगेगा ये तो सही नॉर्मल बातें हैं, सीधे उठाया बना के निकल गए। तो हम लोग कोरिलेशन कर रहे थे,
तो एक पोर्शन हमने कर लिया था, है ना, उसको 2 मेथड हमने बताया था, यानी 3 तरीका से बना सकते हैं। जैसे कि हम लोग मीन कैसे निकालते थे, एक डायरेक्ट मेथड, एक शॉर्टकट मेथड, एक स्टेप डिविएशन मेथड, है ना, सिग्मा fx/n या सिग्मा x/n। और फिर क्या था आपका, ये बनाई थी ना लड़की, एक्स बार की बात करते हैं, एक्स बार को बनाई थी तो कैसे कैसे बनाती थी, सिग्मा x/n या सिग्मा fx/N होता है ना। एक चीज पकड़े रहिएगा ना, सब समझ में आएगा। फिर अब आप जो है इसी को निकाली थी a प्लस सिग्मा d/n, या इसी को निकाली थी क्या, सिग्मा fd/n। तो ये प्राय यूज में नहीं आया, देखेंगे इस विषय पे। और फिर एक आप पढ़ी, ये होता a प्लस, अब फिर पढ़ी a प्लस सिग्मा fd' या n इंटू c। यह है ना मीन का, जब आप लोग मीन पढ़ी होंगी तो इस तरह की बातें बताई गई थी। ये था डायरेक्ट मेथड, ये था शॉर्टकट मेथड, और ये था स्टेप डिविएशन मेथड। पम्मी समझ में बात आ रही है? हाँ, थोड़ा अपना झलक दिखलाइए। हाँ, देखने के लिए लोग उत्सुक हैं, खासकर मैग्नेट। तो अब देखिए, हाँ, थैंक यू थैंक यू। अभी क्लास स्टार्ट हुआ, अभी थैंक यू थोड़ी होगा, टाटा बाय बाय, अभी तो शुरू ही होगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो अब हम लोग आर को निकाल रहे थे, क्योंकि सब फार्मूला बेस्ड है, सिंपल सी बातें हैं। तो आर का फॉर्म देखिए, ऐसा फार्मूला है, परीक्षा में कोई ना कोई इसी में से एमसीक्यू बना देगा, कोई ना कोई एमसीक्यू बना देगा। आज बात समझ में? तो अगर हम सब देखे रखेंगे तो फिर उसके आधार पर कहीं पर भी कोई सवाल भी आएगा तो उसको हम लोग कोशिश कर लेंगे बनाने का। ठीक है, ऐसे बंद करवा दें। कहाँ ध्यान है रे? अरे तुम नींद में है कि कहीं खोई है? वाओ, किसको? अब जाके बात समझ में आई है। हाँ, ऑफ कर दो। हे लड़की, एक जो था ना बगीचा था, एक बार बंद करके छोड़ दो ना, वो अपने बंद हो जाएगा। समझ रही है? बगीचा में एक बड़ी सुंदर खूबसूरत लड़की तुम्हारी जैसा स्टैचू उसका बना, किसी कलाकार ने बना दिया था। तो उधर से एक जा रहा था, कौन? प्रेमी। वो कहा कि लगता है कि इसका प्रेमी भाग गया होगा, इसलिए उदास है। उधर कुछ देर के बाद उधर से एक वकील गुजरा, वो स्टैचू के पास खड़ा हुआ, निहारा, कहा कि कितनी खूबसूरत है, लेकिन देखो कितना उदास है, जो किसी केस मुकदमा में फंसी होगी बेचारी, इसलिए भी छुटकारा नहीं मिला। कुछ देर के बाद उधर से डॉक्टर गुजरा, कहा कि कोई रोग वगैरह डिजीज हो गया होगा, इसीलिए ये उदास है। यानी वैरायटीज ऑफ पर्सन्स गए, है ना, यत्मुंदे तत्म, मैंने कह सकते हैं कि जितना माथे हैं उतने विचार हैं। तो आप क्यों उदास हैं? चॉकलेट खाइए, कुछ खाते रहिएगा ना, तो आपका हाँ कहें और फ्लेवर अभी मंगाते हैं। कौन सा फ्लेवर खाइएगा? ना अभी कौन सा फ्लेवर खाइएगा? अच्छा रुक जाइए, बीच में मंगाएंगे थोड़ा सा कुछ और, पहले उसका फ्लेवर ले लीजिए, फिर सब मिल कर वो फ्लेवर लेंगे। तो देखिए, आर का जो होगा, सीधे हम लोगों ने सीखा था
कोवेरिएंस एक्स वाई और स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई। सिंपल ये फॉर्मूला था, जहां पर क्योंकि हमको इधर आर केवल रखना है, इसमें जो जो यूज हो रहे हैं उसको यूज कर लेना है साइड में, उसका फॉर्मूला बगल में लिख लेंगे कि कोवेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, तब ताकि एक दूसरे को फॉर्मूला जाने रखिएगा तो बात समझ में आ जाएगी। तो यहाँ क्या होगा, कोवेरिएंस एक्स वाई। तो अगर केवल कोवेरिएंस निकालना होगा तो उसकी फॉर्मूला है सिग्मा एक्स माइनस एक्स वार और वाई माइनस वाई वार डिवाइडेड बाई एन, सब एवरेज ही है। तो चूंकि उसमें वेरिएंस निकाले थे, मैंने बताया था कि जो मीन मीडियन मोड स्टैंडर्ड डिविएशन के स्क्वायर को वेरिएंस कहते हैं। और सब एक ही आइडिया को लेकर चल रहा था, एक्स तो सब एक्स का चल रहा था। वेरिएंस कहाँ से आया, स्टैंडर्ड डिविएशन के स्क्वायर से वेरिएंस पैदा हुआ। पहले तो आपको आया स्टैटिस्टिक्स, उसके अंदर घुसी तो आपका वास्ता पड़ा किस चीज़ से, डाटा से, है ना, ये चीज़ ना समझाए थे। डाटा से वास्ता पड़ा तो समझे कि डाटा हमको क्यों चाहिए, तो हमारा कोई पर्पज है, पर्पज को एक्स मान लिया, पर्पज को एक्स मान लिया, उसके रिस्पेक्ट में हमने डाटा का सेट बनाया, एक कलेक्शन ऑफ डेटा किया। अब जब हम उसमें कंपटीशन करते हैं तो उससे हम मीन निकालते हैं, मीडियन निकालते हैं और मोड निकालते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू है वहाँ पर एक क्लियर खत्म हो गया। फिर निकालते हैं कि जो रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू है अपने मूल वैल्यू से कितना जो है डिविएट करता, तो मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन आप निकालते हैं। फिर मेजर ऑफ डिस्पर्सन में ही जो है आपका मीन डिविएशन अबाउट मीन, मीन डिविएशन अबाउट मीडियन और स्टैंडर्ड डिविएशन वर्ड आता है, स्टैंडर्ड डिविएशन, जो कि सिग्मा से इंडिकेट करते हैं। मैंने बताया था कैपिटल सिग्मा स्मॉल सिग्मा से करते हैं। तो अब वहां से शब्द कौन सा आया, स्टैंडर्ड डिविएशन, समझ रहे हैं। अब स्टैंडर्ड डिविएशन, फिर बंद कर दो, एक बार बंद करो ना, छोड़ दो, हाँ। और उसके बाद स्टैंडर्ड डिविएशन को जब हम स्क्वायर करते हैं, इधर देख, स्टैंडर्ड डिविएशन अगर 3 है तो वेरिएंस कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9। अगर वेरिएंस 9 है तो स्टैंडर्ड डिविएशन कितना हो जाएगा, 3। ये ऊपर नीचे माने एक्टिव पैसिव, पैसिव एक्टिव, समझे रहो कि वेरिएंस बड़ा है, स्क्वायर है, स्टैंडर्ड डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर यानी कि वेरिएंस बड़ा है, स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो छोटा है। तो कभी 9 होगा तो आप उसके अनुसार चेकआउट कर लीजिएगा कि वेरिएंस है कि स्टैंडर्ड डिविएशन है। अच्छा, तो अब यहाँ पर कोवेरिएंस हो गया, यानी कि इसका मतलब नहीं है कि स्टैंडर्ड डिविएशन एक्स और वाई को गुना कर देंगे तो कोवेरिएंस निकल जाएगा, बल्कि कोवेरिएंस का निकालने का तरीका या फार्मूला ये है। अरे बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं। अब स्टैंडर्ड डिविएशन का फार्मूला आप लोग को, स्टैंडर्ड डिविएशन यहाँ पर दोनों लग रहा है, देखिए एक्स का अलग निकलेगा और वाई का, लेकिन ये कंपोजिट निकलेगा। कोवेरिएंस हमेशा क्या निकलेगा, कंपोजिट, यानी एक्स और वाई दोनों को लेकर आएगा। लेकिन स्टैंडर्ड डिविएशन दोनों को अलग अलग नहीं बने, दोनों को एक साथ नहीं निकलेगा, बल्कि अलग अलग निकलेगा। तो स्टैंडर्ड डिविएशन का फार्मूला क्या हम लोगों ने सीखा है कि सिग्मा एक्स माइनस एक्स वार का होल स्क्वायर बाई एन, और स्टैंडर्ड डिविएशन वाई का फार्मूला है सिग्मा बाई माइनस बाई बार का स्क्वायर बाई एन, है ना। तो जब हम इसे एक फार्मूला को स्थापित करते हैं, जो कि मैंने पिछले क्लासेस में 2 क्लासेस में बताया था, स्थापित करते हैं मतलब सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो फाइनल रिजल्ट लेकर क्या आते हैं, फाइनल रिजल्ट लेकर आते हैं सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार और बाई माइनस बाई बार डिवाइडेड बाई रूट अंडर सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर और रूट अंडर सिग्मा बाई माइनस बाई बार का स्क्वायर, ये लेकर आते हैं, है ना। अब अगर हम इससे भी आगे हम बढ़ते हैं तो जो हम पिछले क्लास में कुछ कर रहे थे, है ना,
तो अगर हम सिग्मा इस इतना का वैल्यू को हम कितना लिख सकते हैं, बता सकते हैं? इतना का वैल्यू कितना लिख सकते हैं? ये पिछले क्लास में हमने बतलाया था। नहीं, जैसे कि हम सिग्मा से इसको ओपन करते हैं, सिग्मा से हम इसे ओपन करते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या है, सिग्मा x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार। अब इसको हम सिग्मा से सबको ओपन करेंगे तो कैसे करेंगे? पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। समझ रही हैं? अच्छा, ये तो चली गई थी। हाँ, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सिग्मा को रहने देंगे और x को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई, फिर माइनस एक्स वाई बार। पम्मी को दिक्कत हो रही है? ओके, फिर क्या होगा, माइनस एक्स बार वाई प्लस वाई बार। ये हो गया। अब सबको सिग्मा से हम ओपन करते हैं तो क्या होगा, सिग्मा एक्स वाई माइनस कांस्टेंट को बाहर, ये बताए थे कि 3x आ जाता तो 3 बाहर हो जाएगा। अब वेरिएबल कौन है, x है, माइनस फिर यहाँ x बार बाहर रह जाएगा और क्या हो जाएगा, सिग्मा वाई। हाँ, तो दोनों अंदर रह जाएगा, कांस्टेंट अंदर, केवल कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं, तो दोनों सिग्मा के साथ ही रह जाएगा, ये हो जाएगा। जैसे आपके 3 जो है और सिग्मा है तो इसको बाहर नहीं निकाल सकते हैं, बाहर नहीं निकाल सकते, लेकिन अगर सिग्मा 3x है तो 3 बाहर निकलेगा और सिग्मा रह जाएगा। लेकिन इसका जो रिजल्ट 3 नहीं होगा, अगर 3 बाहर निकालो तो सिग्मा कहाँ जाएगा, तो इसका जो होता है क्या, n इंटू 3 हो जाता है, n टाइम्स तक जाएगा। जो समझ में आ रहे हैं? लेकिन इसमें भी करेंगे तो ये भी n टाइम्स तक जाएगा, लेकिन 3 कॉमन निकल जाएगा तो दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। ये हम कर बतलाए थे। क्यों हम ये वाले चीज़ पर क्यों यहाँ काम कर रहे हैं कि यही चीज़ का काम हम आपको काम कराएंगे रिग्रेशन में, सिग्मा तोड़ने का काम। तो सिग्मा तोड़ने का काम सीख जाएगी तो फॉर्मूला अपने से बन जाएगा, मैथ तो बन ही जाएगा। बात समझ में आ रहे हैं? तो अब क्या लिखेंगे, अब देखो यहां पर कि अब यहां पर देखोगे, एक दो बार भी तुम लोग के सामने कर देंगे ना तो परमानेंटली हो जाएगा और उस पर कुछ सवाल बतला देंगे, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अब देखो यहां पर सिग्मा x इक्वल टू कितना लिख सकते हैं निकिता, सिग्मा x इक्वल टू, इधर का है लिख रहे हैं, सिग्मा x इक्वल टू कितना लिख सकते हैं बता तो। x इक्वल टू लिख सकते हैं n x बार, x बार इक्वल टू क्या लिखते हैं, सिग्मा x बाई n। तो आप लिखते हो ना, सिंस x बार इक्वल टू क्या लिखते हैं, सिग्मा x बाई n। तो सिग्मा x रखोगे इधर तो इधर क्या हो जाएगा, दोनों का सम हो जाएगा, दोनों का इंटू हो जाएगा, तो टोटल सम के बराबर। और समझ में आ रहे हैं? तो अब देखो उसी ढंग से सिग्मा y इक्वल टू क्या लिखेगी, n तो नहीं जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा। अच्छा, तो अब देख यहां पर क्या लिखेगी, सिग्मा एक्स वाई माइनस वाई बार। अब क्या लिखेगी, सिग्मा एक्स इज इक्वल टू, हाँ, एन एक्स बार, फिर माइनस, नहीं पहले क्या लिखा हुआ एक्स बार ना लड़की, तो पहले क्या लिखेगी एक्स बार। हाँ, यही चीज तो इसमें करते वक्त ध्यान रखना है। अगर ये चीज कर लेगी ना तो सही में हायर क्लास में बड़ा आनंद आएगा पढ़ने में, क्योंकि लोग मैथ से भागता है और उसको रोक देता है हायर क्लासेस में, वो दूसरी दिशा में चल जाता है। अब है कुछ नहीं, केवल
छोटी सी एक वर्कआउट है। अब फार्मूला बनाना सीखो, यानी फार्मूला हम बना नहीं रहे हैं, कैसे उसको एक्सपेंड करते हैं ये सीखो। हायर क्लास में हो, लोअर क्लास में रट लेंगे, हायर क्लास में गिवन फार्मूला है, इसी से सब बना लेना है। अच्छा, अब यहां पर क्या लिखेगी, इसका बोल कैसे, ये तो चूंकि दोनों कांस्टेंट है और n टर्म तक गया तो n x बार y बार ना होगा, केवल n जुड़ जाएगा ना, n से मल्टीप्लाइड हो जाएगा। अब देख, एक से एक कट गया, तो अब क्या बच गया, सिग्मा एक्स वाई माइनस n x बार, क्या बच गया, ये बच जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहीं पर बना दें, ज्यादा समझ में आएगा। पम्मी देखना, अब देख हमारे पास कितना आ गया, सिग्मा एक्स वाई, ये क्यों हम बतला रहे हैं, इसको बारे में सब कंप्लीट कर लेंगे तो समझ में आ जाएगी। सिग्मा एक्स वाई माइनस n, अब देखिए एक्स बार वाई बार, हम एक्स बार भी नहीं निकालते हैं तो एक्स बार को हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा एक्स वाई n लिख सकते हैं। अरे एक्स बार का फॉर्मूला, अच्छा फिर वाई बार का क्या, वाई माने बार को तोड़ दो, अब वाई को तोड़ दो ना, माने सिग्मा माने बार को तोड़ दो, बंद अभी बंद नहीं है, ये बंद कर भाई ना, एक बार हाँ दबा छोड़ दे, ठीक। ये तुम लड़की सताता है, मारेंगे तो उसे ठंडा हो जाएगा, सॉरी सॉरी। देखो तो बदमाश को, 4 गो में अकेला है ना, हम भी तो हैं। कौन, अच्छा तो आप अब बोलिए, ले आके ऐसे मुक्का मार देती। देख पम्मी अभी एसी में बैठी है, क्या बात करती है, ठंडे में एसी में बैठना चाहिए। देखो इधर ये हो जाएगा, अब यहां से क्या होगा, ये अब ये कट गया तो क्या बचा, सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई बाई क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। यानी हम यहाँ लिख सकते हैं n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई का होल डिवाइडेड n हो जाएगा। मैंने एलसीएम ले लिया, सब लोअर क्लास का चीज है, सब अलजेब्रा है, केवल अलजेब्रा में उस समय एक्स वाई जेड पढ़ती थी, अब थोड़ा सा क्या है कि सिग्मा के साथ चल रही है, 2-3 वेरिएबल्स को एक साथ चल रही हैं। अरे या तो हर चीज तो एक क्या है, सिंबल है, ये भी एक सिंबल है लेकिन इसको वेरिएबल पढ़ते हैं, ये भी एक सिंबल है जिसको हम सिग्मा बोलते हैं, इसका अपना मीनिंग है, बात समझ में आ रही है ना। लेकिन दरअसल क्या है, सब चीज एलसीएम है, गुना भाग करना है, सब तो वही करते आ रहे हैं, सब 9th-10th में सब अलजेब्रा है ना। ब्रैकेट को ओपन करना है तो वहां पर ब्रैकेट आपको x रहता था, 2 रहता था, समथिंग रहता था। अभी आपको लॉग का आप सीखें तो लॉग से ब्रैकेट कैसे ओपन करना है कि अगर ब्रैकेट के पहले सिखा देंगे, प्रॉमिस। एक बार वीडियोज भी देखिएगा, है ना। अब ये प्रॉमिस है कि मैंने एक महीने का तो हम ओके कर ही रहे हैं, तो आराम से रिलैक्स होकर पूरा आप लॉग का देखिए और उसको बनाइए, है ना, विदाउट कॉस्ट। उससे बेनिफिट मिलेगी, उससे आपकी भी प्रिपरेशन हो जाएगी। और जैसे हम लोग क्लास कंप्लीट कर रहे हैं तो 15 मिनट का या 2 माने आधा घंटे का एक टाइम हम लोग रख लेंगे डॉट का। आपको जो सब्जेक्ट हो चुका है उसमें से कहीं से भी कोई डाउट लेकर आइए, कोई MCQ बना रहा है, कोई किताब बना रहा है, किसी को कॉलेज में कोई बात बताई गई, तो वो आधा घंटा हम लोग उस पर देंगे। इससे क्या होगा कि आप लोग ऑल टाइम, है ना, क्या रहेंगे कि पूरे सब्जेक्ट पर आपका कमांड रहेगा। कहा कि आप हो सकता है बाइनोमियल से 2 प्रश्न कर लें, हो सकता है वो लॉग से 1 प्रश्न कर लें, कोई जरूरी नहीं कि आप लॉगे करिए वो बाइनोमियल करिए। तो बाइनोमियल पूछे तो उसका कुछ मैटर समझा देंगे, तो कुछ वो चीज़ रिकॉल हो जाएगा। ये लॉगरिथम से कुछ पूछ लिए और हम कभी उबेंगे नहीं,
आप वैराइटीज पूछिए, वो सेट थ्योरी से पूछ ले, में आप कोरिलेशन से पूछ लीजिए, तो क्या होगा कि लगातार वो सब फार्मूला चीज़ें आपके दिमाग में घूमती रहेगी, इंटरेक्शन होता रहेगा। तो अब ये तो इतना एक आ गया ना रिजल्ट। अच्छा, पम्मी क्लियर है ना? किसको नहीं समझ में आया? ये मैग्नेट कह रही है कि पम्मी को समझ में नहीं आया। हाँ, वो वहीं से फूंक मारो तो उनका जुल्फी हिलने लगेगा। हाँ, फिर वही बन के आई है, खोता होता बनाएगी आज। इतना छितरा के रखे, उतना काली माना रखती होगी छितरा के, बेचारे वो भी कंघी कंघी कर लेती होगी। अच्छा एक्सपेंशन क्लियर हो गया, एक दो बार अपने से भी करेंगे तो बात आ जाएगी। इससे दो तीन चीज़ आज सिखला देंगे, और स्टेटमेंट वाला सिखा देंगे, एक ब्रैकेट वाला सिखा देंगे। अभी तो बहुत काफ़ी है ना। हाँ देखो निकिता है, पहले उतार कर लो, अच्छा कर रही है कि हाँ, यही तो चीज़ होनी चाहिए थाम साहब, यही कॉन्फिडेंस तो बिल्डअप करना कि ये चीज़ ऐसे करना है, ये चीज़ ऐसे होगा। नहीं, ये एबिलिटी तो आप में आनी चाहिए। आज ही हम एक वीडियो देख रहे थे, उसमें देखा कि हमें वो गलत पढ़ा दिया, फिर बाद में जाकर फिर जब देखा आंसर नहीं आया तो फिर कम से कम 10 मिनट तक हम उस सवाल को बना दिया, लेकिन जब फाइनल आंसर आ रहे तो फिर वहाँ जाके फंस गए, आंसर ही नहीं मिल रहा है। एगो सवाल तो अंत में रुक गया तो छोड़ दिया एज इट इज, एगो सवाल में फिर हो गए, जब फिर डिटर्मिनेंट का था, फिर समय मैट्रिक्स का था, तो होता है। अगर देखिए अगर जैसे हम अपना रेडीमेड रहें तो ये सब चीज़ें नहीं होगी, 2 बार 3 बार रिपीट नहीं होगा। हाँ, 2 बार 3 बार रिपीट, जब तक आपके सामने 2 3 4 बार रिपीट नहीं होगा कोई चीज़, तब तक आप उस पर पक्का नहीं होंगे। आपकी नज़र से आया फ्रेम और चला गया, वो फ्रेम कामयाब नहीं होगा, है कि नहीं बात? और हमको सेटिस्फैक्शन मिलता है इसमें। क्या नहीं समझी रहे, क्या भुनमुना रही है? अच्छा, अब देखिए हमारे एक तो आ गया उसका मैंने सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार को तोड़ेंगे तो आ जाएगा एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई एन। कंठस्थ हो गया? बात दिमाग में हट गई ना कि सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार अब वाई माइनस वाई बार को अगर हम सिग्मा से सबको सेपरेट कर दें तो उसका फाइनल रिजल्ट क्या लेकर आएंगे? सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई बाई एन। ऐसा क्यों किए आगे बताते हैं। ये बात तो समझ में आ गई कि सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार बाई माइनस बाई बार को जब भी तोड़ेंगे तो रिजल्ट हमारा एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई बाई एन। अगर हम हाँ एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, वहाँ एन नहीं है का होल डिवाइडेड एन, ये तो करने आ गया। अच्छा, अब आ जाइए, आपको करना है एक्स माइनस मैंने एक्स बार का होल स्क्वायर सिग्मा, जो नीचे वाला पोर्शन है, नीचे वाला पोर्शन है, ठीक है ना। इसको हम अब इसका सिग्मा तोड़ते हैं, तो इसका सिग्मा जब तोड़ेंगे तो क्या लेकर आइएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2x एक्स बार प्लस एक्स बार का स्क्वायर। देखिए है ना वही चीज़, ए प्लस बी का ए माइनस बी का होल स्क्वायर है वही चीज़, लेकिन देखिए उसका यूज है कोरिलेशन में, करेंगे तो वो भी रिकॉल होगा और लगेगा कि यस वो पढ़ाया गया था। देखिए उसका यहाँ पर यूज है, वो मैथमेटिक्स है, आप स्टैटिस्टिक्स में मैथमेटिक्स यूज कर रहे हैं,
इसको तोड़ने के लिए बाइनोमियल भी कर सकते हैं। अगर पावर 5 होता तो बाइनोमियल लगाते हैं ना, बाइनोमियल में नहीं पढ़ी होंगी ना, बाइनोमियल भी पढ़िएगा, उसमें ये बातें सिखाई गई है, बतला देंगे, करा देंगे सब चीज़। तो आप उस सबको जो कर रहे हैं ना, कोई एक चैप्टर पकड़ लीजिए लॉगरिथम, उसका थोड़ा और देख लीजिए और उसके अनुसार किताब बनाते हैं। हाँ, 1 घंटा टाइम दीजिए, तो आपको हम समझते हैं कि 1 सप्ताह के अंदर में लॉगरिथम और बाइनोमियल दोनों कंप्लीट हो जाएगा। क्यों? माने जैसे हम एक कहें, 1 सप्ताह का मतलब क्या हो गया, मतलब कि 1 सप्ताह में मैंने कंप्लीट हो जाएगा, आपको पूरा होने के बाद फिर दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा। बाकी तो मैं ही हूँ यहाँ, केवल तो जो प्रॉब्लम रहेगा, जो डॉट्स रहेगा उसके ऊपर बना देंगे तो आपको टोटल चीज़ क्लियर रहेगा। नहीं समझिए, ये मैटर्स तो आपके पास है, ऐसे हमको एक एक करके, जैसे एक एक करके समझा रहे हैं, है ना। तो ये बात है। अब देखिए इसको लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, बोलो। मैग्नेट ओपन कर सिग्मा से, तो पहले तो इसका पावर हटाएं, पावर हटाकर हम एल लेकर आ गए, फिर हमको सिग्मा से तोड़ना है। बोलो निकिता, सबसे पहले क्या लिखे हैं, सिग्मा एक्स स्क्वायर, फिर कांस्टेंट को बाहर, क्योंकि इसमें देखो कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों है, तो जो कांस्टेंट है उसको हम बाहर रखेंगे, तो कांस्टेंट हमारा 2 है, एक्स बार है, हाँ समेशन एक्स प्लस, हाँ सिग्मा एक्स बार का स्क्वायर हो गया। अब क्या लिखोगी, सिग्मा एक्स स्क्वायर, बार लग गया, वो वेरिएबल है, कांस्टेंट है। अच्छा, जो बार है वो फिक्स्ड है, हाँ, और दूसरा वेरिएबल से। अब कैसे ऐसे है ये बतलाते हैं, है ना, कि क्यों वेरिएबल है, क्यों कांस्टेंट है, ये बतलाते हैं। चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि आप जब निकाल रही हैं, यहाँ x दिया हुआ था, आपको याद होगा ये y दिया हुआ था, तो आप निकाली थी कि x माइनस एक्स बार, और यहाँ पर बने कि x बार का वैल्यू 15/5 यानी कि 3 लेकर आई थी। तो यहाँ पर जो 1 2 3 4 5 था, यही ना हमारा x है, यहाँ x का मतलब xi, लेकिन x बार का मतलब xi बार नहीं होगा, समझ रही हैं। तो इसलिए क्या हुआ कि इसमें से घटा रही थी, तो 1 में से 3 घटाई, 2 में से 3 घटाई, 3 में से 3 घटाई, तो ये क्या हो गया, फिक्स्ड हो गया ना, समझ गए ना। हाँ, इसको ऐसे ही समझाया ही जाएगा, ऐसे कितनों फिक्स्ड करते रहेंगे तो नहीं समझ में आएगा, क्योंकि x बार लग गया यानी हर वक्त एक ही वैल्यू देगा, अब x है तो ये वैल्यू इसके अकॉर्डिंगली बदलता जाएगा, चेंजता रहेगा। तो क्या हुआ, x बार हो गया माइनस, अच्छा अब देखिए सिग्मा एक्स इक्वल टू कितना लिख सकती है, अभी हम लोगों ने लिखा था, क्योंकि x बार इक्वल टू क्या लिखती है, सिग्मा एक्स बाई एन। तो हमेशा तो लोग इतना पढ़ के निकल गया, लेकिन साथ साथ उसको उलट पुलट करना भी सीख लेना चाहिए। और एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, अरे 3 गो ना रिलेशन है, 3 गो रिलेशन है, एक्स बार इक्वल टू, हाँ सिग्मा एक्स बार वाई, ये तो चीजें है मैथमेटिक्स में, इधर उलट दो उधर उलट दो, ये कर दो वो कर दो, आ गया। क्लियर होगी बातें। तो अब देखो पहले हम बार में ला देंगे, फिर इसका बार उतार देंगे, मैंने वेरिएबल बना देंगे। तो देखो कि कैसे कांस्टेंट को वेरिएबल बनाया जाता, वेरिएबल को कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को वेरिएबल कैसे बनेगा। इतना को लिख देंगे क्या, एन एक्स बार, और इतना कितना हो जाएगा, ये भी n टाइम्स तक होगा ना, वेरिएबल्स अगर केवल है तो जितना टर्म्स तक रहता है उतना टर्म्स तक n जुड़ जाता है, इनटू हो जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, अब इतना इक्वल टू कितना लिखेंगे, सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस 2n एक्स बार क्या होगा, स्क्वायर ना हो जाएगा, ए इंटू ए इक्वल टू ए स्क्वायर। तो अब चूंकि बार लगा हुआ है तो बार अपने आप में कोई नई चीज नहीं है, यही सब देखकर लोगों को एक्सप्रेशन जब दिखता है किताबों में तो इस देख के उसको घबराहट होने लगती है। शेप देख के नहीं घबराहट होगा, पर क्या टेढ़ा बकुला है ना, उसके पाई भी दे दिया ऊपर स्क्वायर दे दिया, तो -2 पढ़ेगा ये क्या पढ़ेगा, तो माइनस होता तो उसके बगल में होता, यहाँ क्या कर रहा है। किसको सटा के रखे थे, किसके साथ, एक्स के ऊपर, इतना देखिए आप बराबर देखिए एकदम आप, हाँ कहाँ दू कहाँ है,
बैलेंस थोड़ा बहुत जो है रखे हुए हैं, नहीं तो बोर्ड पर न लिख पाते हैं। डिजिटल बोर्ड पर लिखना बड़ा मुश्किल है। डिजिटल बोर्ड पर अगर आप एक्सप्रेशन से लिख लीजिए तो बड़ा मुश्किल है। कि प्रैक्टिस करिएगा। तो कमाल की बोलती है मैग्नेट, कहाँ घर है? तो कहा तो गार्जियन से मिलना पड़ेगा। आपका गार्जियन नीचे तक बड़ा इंटरेस्टिंग पर्सन होंगे, क्योंकि आप वेरी इंटरेस्टिंग जवाब देती हैं। अब ले इसके इंटरेस्टिंग जवाब के चक्कर में अब क्या लिखेंगे? n x बार स्क्वायर इतना इक्वल टू क्या होगा? इतना इक्वल टू क्या होगा? आवाज शायद नहीं आ रही है, एक बार सबको देखो तो। आवाज आ रही है? अच्छा अच्छा अच्छा। तो अब देखो 2n x स्क्वायर में से एक n x स्क्वायर घट जाएगा, x बार स्क्वायर, तो क्या बच जाएगा? सिग्मा x स्क्वायर माइनस n सिग्मा स्क्वायर, ये हो जाएगा ना सिग्मा बार स्क्वायर। ये 2 है, इसमें 1 है। अरे आपको -3ax में से आपने प्लस जो है आपका ax घटाइएगा तो फिर आपका केवल आपका 2 में से किया गया तो n अपना जगह, तो x बार भी तो रह जाएगा। ओ हाँ 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 हाँ, यस 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 यस। ये मैग्नेट को नहीं समझ में आया, खाली हाँ हाँ कर रही थी। हाँ हाँ, समीशन नहीं आएगा। ऐसा ही एरर होते रहता है। और थोड़ा सा ये क्या होता है कि डिस्कशन करते रहने से बच्चे लोग को करेक्शन करा देते हैं, नहीं समझी? और नहीं तो क्या होगा, हम लिख देंगे, बच्चे लोग सीधे गर्दन डुलाते हुए चला जाएगा। लेकिन इससे क्या होगा कि थोड़ी सी लॉजिक बनती है कि हम कहाँ एरर कर रहे हैं। इसकी बेनिफिट क्या मिलेगी कि जब आप खुद बना रहे हैं और आप वहाँ तक नहीं पहुँच रहे तो अपने से ढूंढने का कोशिश करेंगे कि गलती कहाँ पर हो रही है। बस समझ रहे हैं? ये हो गया। अब बार हटाओ। अब बार हटाओगी तो क्या लिखोगी? सिग्मा x स्क्वायर माइनस n। बार कैसे हटाओगी? देख वेरिएबल में बदल गया, वेरिएबल में बदल गया कि नहीं? अच्छा, तो अब क्या लिखेगी? सिग्मा x स्क्वायर माइनस n सिग्मा x का होल स्क्वायर बाई n का स्क्वायर हो जाएगा ना। अब इस n से ये n कैंसिल हो जाएगा, एक n बचेगा। सिंप्लीफिकेशन हम कर रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स के फार्मूला को सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, और टोटल वही सब चीज़ें हैं। पहले हमने स्क्वायर तोड़ा, फिर सिग्मा तोड़ा, फिर जहाँ जहाँ स्टैटिस्टिक्स की चीज़ें हैं उसके अनुसार एक दूसरे में कन्वर्ट करते गए, एक जात में लाए, है ना। पहले सबको कॉमन में लेकर आए, फिर वहाँ से जो हुआ हो गया। फिर उसके बाद हम अब केवल क्या कर गए कि वेरिएबल्स को लेकर आ गए, कोई अदर कंपटीशन नहीं किया, है ना। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पर बोलो? सिग्मा x स्क्वायर माइनस सिग्मा x का होल स्क्वायर बाई n, यानी क्या हो जाएगा? n सिग्मा x स्क्वायर माइनस सिग्मा x का होल स्क्वायर बाई n हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। देन बता तो डायरेक्ट मैग्नेट सिग्मा कौन? हाँ मैग्नेट है, वही तो करे, उसको समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ रहते तो हम समझाते रहते हैं बगल में बैठ के। हाँ वही बोल रहे थे, ये आके यहाँ बोलो कि हाँ यहाँ रहती तो तुमको ज़्यादा ना समझाते हैं। क्या वही तो यहाँ खड़ा हो के बोलो, शक्ल दिखाओ उसको। अच्छा ठीक है, तकलीफ मत लो। अब देख, अगर सिग्मा
एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना रिजल्ट आता है, एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर बाई एन आता है ना। तो उसी ढंग से बाई माइनस बाई का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेगी, हाँ बोल, एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर बाई एन। वेरी सिंपल, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आओ, आपके पास था R इक्वल टू सिग्मा, R इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार और वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाई रूट अंडर सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर रूट अंडर सिग्मा वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, है ना। अब देखिए इतना को जो आप तोड़ी तो क्या लेकर आ गई, एन बिना देखे बता सिग्मा एक्स वाई, इतना को तोड़ी थी पहले, कौन सा, ये वाला बोल रहे तो वहां पर डायरेक्ट बिना देखे बोलना, वही तो हम बोलाने के लिए रुके हुए हैं, लिख तो हम भी देंगे। एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई बाई एन है डिवाइडेड एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखी है, अभी अभी तो बनाई, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखी है, हाँ एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर बाई एन, ये लिखी है ना। चूंकि वो रूट में है तो टोपी पहन लेगा, बाकी तो यही लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो अब क्या करेंगे, रूट अंडर एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन हो जाएगा। अच्छा, उसी तरीका से इसको वर्कआउट की तो कितना आया, एन समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई होल स्क्वायर बाई एन आ गया ना। अब देखिए ये भी रूट में, ये भी रूट में है, तो एक एन बाहर आ जाएगा, एक आ जाएगा, तो क्या लिख पाओगी, मेन लाइन, फिर उसके बाद एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई बाई एन, है ना। और यहाँ पर लिख देंगे वन बाई एन, बाहर निकल जाएगा, अंदर क्या बन जाएगा, क्योंकि नीचे है तो 1/9 निकलेगा, तो बटा में ना निकलेगा, बाई करके निकलेगा, इसलिए 1/n होगा। अगर n लिख दीजिएगा तो इंटू हो जाएगा, ये चूंकि डिनोमिनेटर है तो यहाँ पर भी तो डिनोमिनेटर निकालेंगे, तो फिर कितना लिखेंगे, n अंदर बच जाएगा सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर लिखेंगे ना। अरे ज्वाइंट बढ़िया हुआ, बड़ी मुश्किल से ज्वाइंट होता है, रूट से निकाले नहीं ना थे हम, तो चूंकि यहाँ टोपी लेके नहीं चल रहे थे, नहीं समझी। अरे जैसे देख यहाँ पर फॉर्मूला तो ये है ना, वहाँ तो हम यहाँ रूट लेते तो हर जगह रूट पढ़ाते ना जाना पड़ता, नहीं समझी। तो अगर ये रूट पढ़ाएंगे तो ये भी तो रूट में आ गया फाइनली, नहीं समझी।
कि वहाँ फार्मूला रूट है, कैसे नहीं समझे हम ये जो कहना चाह रहे हैं। यहाँ जो फार्मूला में है, यहाँ पर देखिए रूट में है, और हम जो है वहाँ पर जो रिजल्ट निकाल के आए हैं विदाउट रूट है, तो जो भी रिजल्ट आएगा हम रूट के अंदर बैठा देंगे। सर वो पता चल गया, बट 2 रूट है। हाँ, तो अभी एक दूसरा x है, ये y है। नहीं, हाँ एक हाँ ठीक है, तुम ठीक कर रही है, ठीक कर रही, कन्फ्यूजन यहाँ हुआ, इसको भी तो लेंगे, ये कहना चाह रही थी। n अब क्या लिखेगी, सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। अब क्या होगा, ये n और ये n कट गया, तो क्या बच जाएगा, n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई डिवाइडेड, अब क्या बनाए लिखेगी, रूट अंडर n सिग्मा एक्स का स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर और इनटू रूट अंडर n सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। ये भी किसका फॉर्मूला निकला, चूंकि आर ही है ना, तो एक फार्मूला से तीसरा निकल गया। अब ये आप चाहे ये फार्मूला यूज करो चाहे ये रखो, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। तो दोनों में अंतर क्या है, इसमें क्या होगा कि x माइनस एक्स बार, पहले आप x बार निकालो, आप जब निकालोगे तो पहले इसमें क्या करोगे, x बार निकालोगे, फिर इसमें y बार निकालो, फिर x माइनस एक्स बार निकाल लो, फिर x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर निकाल लो, फिर y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर निकाल लो, और फिर उसके बाद x माइनस वाई बार x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार का भी होल स्क्वायर मैंने कहा इंटू निकाल लो, और तब जाकर यहाँ बैठाओ। इसमें क्या है कि जो वैल्यू दिया हुआ है उसी वैल्यू का आपस में गुना कर दो, ये टोटल निकल जाएगा, फिर उसको जोड़ दो उसको जोड़ दो। और समझ आ रहे हैं, तो इस आधार पर आप एक सवाल बना सकते हैं। एक बना दे क्या, बना देते, तो एक सवाल लीजिए। हाँ, इसको एक दो बार प्रैक्टिस करते रहिएगा तो आ जाएगा। कोई एक सवाल बोलिए। अच्छा, इसके पहले वाला कोई एक सवाल बनाई है निकिता, कोई सवाल बनाई है इसका कोरिलेशन का, कौन सा, इस मेथड पे, इस मेथड पर नहीं बनाई, अच्छा इस मेथड पर बनाई है, कौन सा सवाल बोलो, वही सवाल बना दें। 3, हाँ बोलो 3 सवाल क्या है। तो दोनों मेथड से बना लेना निकिता, एक जो होता बेसिक फार्मूला पर और दूसरा इस आधार पे। अच्छा बोल, 3 नंबर का सवाल क्या है, x का है 11 12 13 यस 13, यानी सीधे बोलना कंटिन्यू कितना तक है। हाँ अच्छा कोई बात नहीं, अच्छा और इसका कुछ अंतर होगा, 0 आंसर कितना देता है, सर अब अपना आंसर 33 आ रहा है क्या, अच्छा ठीक है हम बनाते हैं एक्स और वाई, एक्स का, हाँ बोलिए 30, अरे 13 12 15 14 12 11, ये हो गया। अब जो है अगर इसको ट्रेडिशनल बनाएगी मैंने पहला मेथड से, तो सबसे पहले क्या करेगी, इसका टोटल लगाएगी, इसका टोटल कितना 77,
2 1 3 3 6 4 10 हाँ 83 और 77 ये है निकिता। अब हमें फार्मूला के हिसाब से क्या चाहिए, x माइनस एक्स बार, नियम यही कहता है। फिर एक कॉलम बनाएंगे किसका, y माइनस वाई बार। फिर एक कॉलम किसका बनाएंगे, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, y बार का होल स्क्वायर, और फिर x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। यही है ना पहला फार्मूला जो ये यूज करेगी, इसमें बैठाएगी तो ही ना करेगी। अच्छा, लेकिन अगर हम इसी को मैंने आर निकालेंगे, ये फार्मूला लगाएंगे तो क्या क्या निकालना होगा, कम निकालना होगा। और एक समस्या से ही बच जाएंगे ना, इसमें बाहर से बच जाएंगे। क्यों, क्योंकि देख ये डेसिमल में आ जाएगा, डेसिमल, और फिर डेसिमल को घटाना बड़ी मुश्किल है, फिर उसका मल्टीप्लाई करना, उसका स्क्वायर निकालना परेशानी है। अतः इसलिए इस तरह के मेथड्स को बताया गया। इसके बाद एक मेथड और इसमें बतला देंगे, अगर ये वैल्यू छोटा छोटा तब है तब ना, अगर 60 रहे 75 रहे तो उसको मल्टीप्लाई करना भी बड़ा बड़ा फिगर हो जाएगा, तो उसको कैसे सॉर्ट आउट करें, बस में आ रहे हैं ना। ये सीख लोगे तो कोरिलेशन का एक पोर्शन परमानेंटली क्लियर हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस मेथड को अप्लाई नहीं करते हैं। अगर देखेंगे कि ये सही सही मैंने हमको राउंड फिगर बन गया, मतलब कि हमको एवरेज सही सही निकल गया, तो देखेंगे छोटा छोटा अंक है तो घटा के निकाल देंगे, नहीं तो उसके अनुसार कर। तो क्या निकालोगी बोलो निकिता पहले, ये क्या हुआ, पम्मी क्लियर हो रहा है ना, ठीक है। तो अब फार्मूला में देखो क्या निकालना है हमको, एक्स वाई। तो हम क्या करेंगे, यहां पर एक कॉलम बना लेंगे, किसका कॉलम, एक्स वाई का, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो करो कैलकुलेटर में, कैलकुलेटर लाई है, कैलकुलेटर लाया करो, कैलकुलेटर से कुछ सिखा देंगे, ऐसे तो कर लेगी, मेमोरी वाली बात सिखा देंगे। मेमोरी वाला करना क्या नाम है पम्मी, कैलकुलेटर जो है रखना अपने साथ सामने, जैसे जैसे कर रहे हैं वैसे वैसे करना। पहले मेमोरी क्लियर कर लो, सब पहले मेमोरी क्लियर कर लो। अरे तुमको तो सिखा हुआ है ना, तुम कर लेगी ना, इसको कैलकुलेटर दे आए कोमल, ठीक है सर कोई बात नहीं, हम ऐसे कर लेंगे। वो तो हमको ही मालूम है, उसे कर लेगी रे लड़की। पम्मी तुम कैलकुलेटर रखी हुई है, ठीक है इसी के कैलकुलेटर से कर, हाँ बताइए, सब हो गया। ठीक है लेते आना नेक्स्ट टाइम से। यहाँ इतने सारे एक रखे रहना, कुछ सिखाएंगे उसमें। तो जैसे देखो कारण क्या होता है कि पहले मल्टीप्लाई करोगे, फिर उसका टोटल तो तुमको लिखना ही है, क्योंकि सिग्मा एक्स वाई मांगेगा। तो एक ही बार में दोनों घटना हो जाएगी तो ज़्यादा अच्छा है ना। तो क्या करेंगे, पहले मेमोरी क्लियर कर लेंगे, देख लेने कि मेमोरी में कुछ है कि नहीं, क्लियर है ना। हाँ सभी होता है, अब बटन आराम से दबाना, तो देख लेना, एमआरसी करके देख लेना कि ये है कि नहीं, क्लियर। अच्छा अब उसके बाद क्या करना है कि हमको x इंटू वाई करना है। तो यहाँ पर हमें ये दो वैल्यूज हैं, तो इत्मीनान से क्या करेंगे, 11 करिएगा पम्मी इंटू 30, बोली है ना, हम कुछ दूसरा चीज बतला रहे हैं। ये आप यहाँ पर कितना लेकर आइएगा 143, आप क्या करेंगे कि यहाँ पर 143 लिख देंगे और रहने देंगे कैलकुलेटर को सामने, और यहाँ m प्लस कर देंगे एक बार, हाँ एक ही बार, ज़्यादा नहीं। जैसे जब कहेंगे वो तभी दबाना बटन, एक भी बटन दबा देंगे तो फिर शुरू से करना पड़ेगा। फिर अब कितना को करना है, 12 को 12 से, तो फिर क्या करेंगे देखो 1 2 नहीं, आप 1 2 करिए, 1 2 लिखिए, हाँ आप 2 बार क्यों इंटू दबाएं, रुकिए
2 बार आपका उंगली गया है इंटू पर, ठीक है। फिर इक्वल, मैं गलत ले लिया, अब रुक जा, आप लोग वही पढ़ रहा, क्लियर? आप लोग का कितना है? 144। मैंने गलत कर दिया, अब इसको कैसे? यस। तो अब क्या करेंगे हम, इस पर कोई काम नहीं करेंगे, नहीं कुछ भी करोगे मेमोरी खत्म हो जाएगा, हम इसको मेमोरी में जाने नहीं देंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको रुकिएगा सब, वही हम क्या करेंगे, फिर से सीधे 12 उसी पर, मिटाना नहीं है, ओवरराइट होते जाता है वो मेमोरी के काम में। आप मिटाने एसी वगैरह करने जाओगे तो सब मेमोरी खत्म हो जाएगा, ठीक है? एक गलती हुई, इसको सीखिएगा ना, आप भी तो कर सकते हो। तो पटपट मिटाने जाएंगे तो फिर आपका 4 लेयर किए हुए, फिर वहाँ जाके फिर ब्लैंक हो जाइएगा, कैसे करेक्ट कीजिएगा? हम लोग सर इंटू कर करके फिर लास्ट पर प्लस अभी सिखाएंगे, इसका अकाउंट्स में बहुत मदद मिलेगा आपको, सीखिए। तो अब जैसे हमने गलती की आपको बतलाने में, आप लोग सही किए और दोनों को एक जगह पर आना है। हम गलती करके भी वही पर आवे जहाँ पर कि आप कहीं सही करके हैं। तो आप अगर इस तरह की कोई गलती करेंगे तो उसको कैसे सीखेंगे? मैं तो बना ही लीजिएगा, ये चीज़ नहीं कर पाइएगा। तो देखिए अब 12 करके हम ले लिया 144, हमने क्या किया, इसको मेमोरी में डाल दिया। आप लोग भी मेमोरी में एक बार डालिए, बस रहने दीजिएगा। हम यहाँ पर इसको मेंशन कर लेते हैं, क्योंकि जो वहाँ करेंगे तो आप देख लीजिएगा कि इक्वल करके लिखने के बाद मेमोरी में डालिए। एक प्रैक्टिस बनाए रखिएगा कि या तो पहले लिख लीजिए तो मेमोरी में डालिएगा कागज़ में, या तो मेमोरी में डाल के कागज़ में लिखिएगा। तो आप पहले कैलकुलेशन करके आए तो पहले कागज़ में लिखिए और तब फिर मेमोरी में जाइए और तब फिर नया कैलकुलेशन उसके ऊपर कीजिए। तो एक कंसिस्टेंट प्रक्रिया बनी रहेगी, तो कभी नहीं भूलेगा कि मेमोरी में डाले थे कि नहीं। ये भी समस्या है। अब देखिए कि अब हम देखते हैं कि इन दोनों का टोटल सभी लोगों ने किया, मैंने गलती किया उसके बावजूद भी, तो MRC करते हैं, MR करते हैं। एक बार दबाइए, कितना आया? 287। दोनों आदमी एक जगह। तो सर आपका तो गलत हुआ था, तो उसको हमने कुछ नहीं किया ना, ना मिटाया ना इरेज किया, उसके ऊपर दूसरा हम कैलकुलेशन कर लिया, ना उसको मेमोरी में डाला। अच्छा अच्छा समझ गए, M प्लस नहीं क्लिक किए थे। हाँ वो तो स्क्रीन पर रह गया, स्क्रीन से हट गया। अभी जो है हम यहाँ कुछ भी कर देंगे, कुछ भी कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अच्छा क्योंकि वो वैल्यू अपने जगह पर, M प्लस नहीं मेमोरी, वो अपनी जगह पर पड़ा हुआ है। जब तक हम मेमोरी को नहीं छेड़ेंगे तब तक कुछ भी, जैसे कि मान लिया 9 का स्क्वायर हमको निकालना है, 9 का तो 3 हो गया है ना, कुछ भी कर सकते हैं। इंटू 6985 इक्वल सच एंड सच माइनस 63 इतना भागे 556, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन मेरा वैल्यू स्टोर्ड है। माने इसका बेनिफिट क्या मिलेगी, कुछ कर रहे हैं। अब आपको एक लंबा टोटल लगाना है या कुछ करके प्रोडक्ट करके टोटल लगाना है, तो आप जहाँ पर भी रुक जाएंगे तो वहाँ फंस जाएंगे। तो आप कैलकुलेटर पर कर गए, यहाँ तक टोटल लगा लिया, अचानक कुछ चीज़ हुआ तो क्या कि वहाँ टिक मार दी कि यहाँ तक किया हुआ है, मेमोरी डाला हुआ है, और उसको मेंशन कर ली कागज़ में, फिर उठ के चली गई। ये सब चीज़ें समझ में आ रही है ना? इतना हम सारी बातें कर लिए, फिर हमको अगला कैलकुलेशन 13 को 15 से करना है। तो कुछ नहीं छेड़छाड़ करेंगे, सीधे 13 × 15 करिए, इक्वल लगाइए, कितना कितना 195। अब उसको फिर क्या कीजिएगा, आए हाँ प्लस करना है ना, प्लस कर दिया। अच्छा मेरा तो रिजल्ट ही गड़बड़ा जाएगा, अच्छा रहने दो, 302 आ गया। आप लोग का देखिए कितना है, 482 है, वहीं रहने दीजिए। अब देखिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं मेमोरी, हाँ कैंसिल करते हैं, ये कैंसिल हो गया हमारा। आप लोग नहीं कीजिएगा, अभी छोड़ दीजिए आप लोग, अरे अभी कुछ मत दबाइए। हमको क्या करना था, 11 इंटू, देखिए कि कोई गलती को कैसे करेक्ट करना है, क्योंकि आप लोग बार बार करेंगे है ना, और हम इसलिए हम कर रहे हैं ताकि आप गलती को सही करना सीखिए। तो 11 इंटू कितना हो जाएगा, 13 इक्वल मेमोरी में डाल दिए, फिर है 12 इंटू 12 इक्वल, फिर मेमोरी में डाल दिए, फिर 13 इंटू 15 इक्वल
195, फिर मेमोरी में डाल दीजिए 482। अच्छा, फिर कितना, 14 को 14 से, 14 इंटू 14 इक्वल 196, 196। फिर उसके बाद 18 इंटू 12 इक्वल, देखिए गलत हो गया, कोई बात नहीं है, 18 इंटू, आप लोग करते रहिएगा, देखते रहिएगा, जैसे 216 ना आया तो 216 मेमोरी में इसको डाल दीजिए, 216 मेमोरी में डाल दीजिए। अब फिर 15 इंटू 11, 15 इंटू 11 165 है ना, 165, और इसको भी मेमोरी में डाल दीजिए। अब MRC कीजिए, कितना आया, 1059। देखिए ये बेनिफिट मिल गई, दोनों एक्सरसाइज जैसा हो गया ना, क्लियर। अच्छा, अब क्या निकालना है, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर भी लगेगा ना फॉर्मूला में, देखो देखो निकिता, अरे यहाँ पर देखना लड़के, हम तो समझ, इसीलिए तो हम पूछा, ये देखना रे यहाँ पे एक्स स्क्वायर, इसका मतलब समझ में आ रही है, देख, एक्स सिग्मा एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, आए प्रूव कर सकती है, क्योंकि सिग्मा सिग्मा में भी इसमें स्क्वायर है, हाँ, इसमें सिग्मा में स्क्वायर नहीं है। अच्छा, कौन बड़ा होगा, बड़ा कौन होगा दोनों में, ऐसे लेना, ऐसे 1 2 3 4 5, फिर ये हो जाएगा 1 4 9 16 25, ये एक्स होगा तो ये एक्स स्क्वायर होगा ना, तो अब इसका टोटल लगाएंगे तो कितना, 15, सिग्मा एक्स 15, और ये कितना होगा 25 25 50 से 5, कौन सा, नहीं, सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर बड़ा हुआ, सिग्मा एक्स का ना 15 निकला, सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर है ना, आइए तो एक्स स्क्वायर का समेशन है, तो दोनों में बड़ा कौन हुआ, होल स्क्वायर बड़ा हुआ, ये बात समझ में आ रही है ना, आराम से प्रमाणित करने की चीज है। अच्छा, तो अब देखिए यहाँ पर सिग्मा एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर क्या है, सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, तो सिग्मा एक्स तो हम आसानी से निकाल लेंगे, क्योंकि तो सिग्मा एक्स निकला हुआ है, सिग्मा वाई निकला हुआ है, ये सिग्मा एक्स वाई हो गया। अब क्या निकालिएगा, एक्स स्क्वायर। अब क्या कीजिए, मेमोरी को कैंसिल कर दीजिए, आप MRC एक बार फिर दबा दीजिए, मेमोरी पर फिर दबा दी, अब देखिए ना, हाँ हाँ, अब करो ना, इसे करो, अपने देखेगा ना हट जाएगा, मेमोरी लिखा हुआ नहीं आएगा, पैनल पर देखना कि n लिखा हुआ आ रहा है कि नहीं, अच्छा, अब देखो, अब हमें क्या निकालना है, एक्स स्क्वायर, तो आप क्या कीजिए, 11 लिखिए, हम जो कह रहे हैं उतना कीजिए, बट फिर किसने, हे प्रभु आनंद आता, बंद कीजिए, हमने नहीं कहा, हमने कहा 11 दबाइए, उसका इंटू दबाइए, इक्वल दबा दीजिए, अब कोई कहेगा 125 इंटू 125 करना है, तो क्या करेगी, 125 इंटू 125, 4135 का स्क्वायर निकालना है, तो कैसे लिखेगी, 4135 इंटू 4135, तो कितना बटन दबा देगी, 4135 4 बटन, फिर इंटू 5वां बटन, फिर 4531 जो भी कुछ है, फिर 4 बटन, फिर इक्वल 10 बटन, ऐसे कितना बटन लगा, 4 बटन, एक इंटू 5 बटन, एक इक्वल 6 बटन। अब देख कॉम्बिनेशन, तो क्या कर दी, जैसे जैसे करे उतना ही करना है ना, ये काबुली
खुल जा सिम सिम कौन फिल्म में था? बहुत में ये वो फिल्म में ये था खुल जा सिम सिम, तो बहुत मूवी में था। नहीं हाँ, छोटे भीम आज के दौर की है। वो फिल्म था अली बाबा 40 चोर। अरे मूवी देखना बहुत फायदेमंद है। एक बार एक लड़का जो है इंटरव्यू पास कर गया, माने इंटरव्यू में गया, और जाने के बाद डायरेक्ट बैठा, सब बोर्ड बैठा हुआ था, हाय हेलो किया, रिलैक्स मोड में था। बोला कि अरे इंटरव्यू देने आए हो, तुम ऐसे कैसे आ रहे हो? ऐसे जैसे हम जैसे आएंगे, आपको इंटरव्यू लेना है कि नहीं? तो समझ गया कि बोली वाली से जो है यार लड़का सही कैसे के क्या करते हो? कहीं कुछ नहीं करते, दिन भर हमारा गर्दी करते, सिनेमा देखते हैं और जो है थोड़ा बहुत इधर उधर काम कर लेते हैं। सिनेमा देखता है कैसे? बिल्कुल देखते हैं। अच्छा ये बता कि किस फिल्म में कौन सा गाना में तीनों टेंस का प्रयोग हुआ था? कैसे कि हजूर टेंस का प्रयोग हुआ था। ताकि हजूर वेरी सिंपल, मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है, कल भी रहेगा। पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। इसकी बात सेलेक्टेड ताकि इसका IQ ठीक है। तो फिल्म देखना गलत है नहीं। अली बाबा 40 चोर कहाँ की कहानी है? ले पता करना स्टोरी कहाँ की है। हाँ बंद कर, ये तो बेमतलब का चतुर है ये है ना। खैर चलो देखो, अब यहाँ क्या करेगी निकिता? करना 11 इंटू इक्वल, आपका 121 आया, फिर आप m प्लस, फिर उसके बाद 12 इंटू इक्वल फॉर मेमोरी, फिर उसके बाद 13 का इंटू इक्वल 13, हाँ मेमोरी, फिर उसके बाद 14 इंटू इक्वल कितना 196 मेमोरी, फिर 18 स्क्वायर मेमोरी, फिर 225 ये हो गया। मेमोरी डाल दी उसका, फिर रिटर्न हाँ 1179 कितना आया था? इतना आया था आप लोगों का कैलकुलेशन में? ठीक है, बस समझ में आ रहे हैं। अच्छा अब उसके बाद है ना काफ़ी बेहतर है, कैलकुलेशन क्लियर है ना। नहीं तो बार बार आप क्या करते, एक तो आपका कहाँ टाइमिंग कंज्यूम होता, 11 इंटू 11 हड़बड़ी रहती, परीक्षा रहता है ना, हर हड़बड़ी परीक्षा रहता, ये रहता वो रहता, परेशान होते रहती। लेकिन इसमें क्या है, कूल माइंड, इत्मीनान से लिख रहे, लोग को देख रहे कि फटाफट 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 कर रहा, एक अरे नहीं आ रहा होता है ना। अरे तुम्हारा कितना आया? अरे मेरा 10 तो 60 आया, अरे 59 आ रहा है, देखो अरे रुक जाओ फिर कर रहा है। एक ही बार कर रहे हैं तो रिलैक्स और सॉलिड आंसर आएगा। वाई का बोलिए, बोलने तो निकिता का बोलने तो कैलकुलेशन करके। हाँ पहले मेमोरी को देखो, मेमोरी MRC करो, खाली नहीं की थी मेमोरी। कैसे करेंगे? MR को 2 बार अरे जैसे रुक जा, एक छोड़ ये लड़के हटा, जैसे लिखो 3 MRC जाओ, MRC में जाओ, क्या हो गया? रुक कुछ नहीं है, वो क्लियर कर 3 लिखो ना, +5 मेमोरी चला गया, रुक जाओ छोड़ दो। अब देख ऊपर में M लिखा गया होगा, ऊपर हाँ, तो फिर MRC फिर एक बार दबाओ, MRC हट गया कि नहीं? अभी अब क्लियर कर AC, हाँ समझ रही है, ऐसे क्लियर होगा। एक बार से रिटर्न होता है, MR है और MR माने MC है, तो एक बार करोगे तो MR होगा यानी रिटर्न होगा, अब फिर दोबारा उसी को दबा देगी अगर किसी कारण से, तो वो उसका कोई बटन दबाएगी वो 0 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। पहला बटन रिकॉल, अगर फिर उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो उसको दबाने से पहले कुछ और दूसरा तीसरा बटन दबा ले।
और फिर लौट कर MR दबाएगी तो फिर कौन सा देगा? वो 0 नहीं देगा, बल्कि स्टोर्ड वैल्यू है वो देगा। अच्छा, तो अब बता, अब कितना का निकालेगी? 13 का, तो कितना? 169। फिर 144। मेमोरी देखते रहना। हाँ 15। हाँ मेमोरी देखते जाना। फिर 14 का 196। मेमोरी। फिर 12। 144। मेमोरी करके फिर 11। 121। मेमोरी और 999। 999। ये 999 आया था, 999। ये आ गया था। ये कैलकुलेशन इतना ही करना था निकिता, अब रहने दे। ये हो गया। ये 3 ही गो से हमारा R निकल गया। नहीं, बिना देखे फार्मूला बोल। R इक्वल, हाँ हाँ ठीक से कर बोली। R इक्वल, बोल बोल बोल, N, हाँ हाँ माइनस, हाँ X, हाँ अच्छा इसीलिए कट जाता है लगता है ना? तब हाँ तुम ही तो समझदार है रे, बाकी तो सब यहाँ ना समझ है। अच्छा इसके तब उंगली करती है, लंदन चली गई वो लंदन, अब लंदन में दिख रही है। देख यहाँ लंदन में है कि नहीं? पम्मी भी लंदन में है। हेलो पम्मी। इतना हो गया ना। अब देखो निकिता, अरे हाँ देख उसका का किरण का कुछ बोलबे नहीं करती है, कहाँ गलती हम किया। इसीलिए समझदार दुश्मन पैदा करना चाहिए, बेवकूफ़ व्यक्ति के साथ नहीं रहनी चाहिए। आप लोग समझदार दुश्मन हैं, मेरी गलती को तुरंत बतलाते हैं, बतलाना चाहिए है ना, क्योंकि हम आपकी गलती को बतलाते हैं तो करेक्शन होगा। जैसे पट 11 इंटू 11 हम कहे जा रहे हैं, अरे रुक ना रहे 11 बोल के हम चुप हो गए हैं, लेकिन बिगड़ता ये तो नहीं, हमको तो आइवे करता है, आपको थोड़ी आता। हमको गुना करने नहीं आएगा 11 इंटू 11, हमको गुना करना सिखाएंगे नहीं, मतलब हम यूँ ही कर रहे हैं क्योंकि वो हमको मालूम है। आप लोग अभी पढ़ते हैं, ये सब एप्लीकेशन जो होते हैं कैलकुलेटर में नहीं कोई सिखाता है। पहले भी इकोनॉमिक्स 12th में भी बताए थे। तो ये भूल गए नहीं, तो ये सब चीज़ें, पढ़ाई क्या चीज़ होती है? यही सब रिकॉलिंग है अलग अलग जगह पे। 2-4 बार हम आपके साथ इसको करेंगे तब आप हैबिचुअल हो जाइएगा। पढ़ाने का ही तरीका, कहीं टकराए वहाँ कुछ चीज़ सीख रहा है, या फिर कहीं टकराए तो चूंकि हम अपने फ्लो में हमेशा रहेंगे तो क्या होता है कि हम उन्हीं चीज़ों के प्रति काम करते रहेंगे, हमेशा चेहरे बदलते रहें, है ना, वो करते रहेंगे तो उसमें क्या होता है कि कोई जुड़े हुए हैं कभी तो रिकॉल करते तो उनको लगता है कि हाँ कुछ कैलकुलेटर का एक एडिशनल यूजेज है। इसके लिए आप जो है अगर मान लीजिए अलग से देखते हैं कैलकुलेटर का यूजेज, यूट्यूब पर चले जाइएगा तो कोई काम में नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वो तो सिखला रहा है, लेकिन आपको लगेगा कहाँ। जो चीज़ जब लगे तभी सीखिए, अन्यथा बाकी टाइम आराम से घूमते रहिए। हाँ स्नैप खींचते रहिए, भी मत बनाइएगा मुंह टेढ़ा करके, हम स्मार्ट बनाइए। चलो देखो इधर कौन करता है सर। तो अब क्या होगा, इनका वैल्यू कितना, अब काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 हो गया ना। और एक्स वाई का वैल्यू कितना?
1059 इंटू 1059 माइनस सिग्मा एक्स कितना आ गया 83 इंटू 77। अब देख ये सब उतना जो सिखलाया केवल इस फार्मूला को लाने के लिए, चाहते तो हम ये फार्मूला डायरेक्ट लिख कर आपको बता देते, नहीं समझे? अब तक में 4 गो मैथ हम बना चुके होते, लेकिन इस फार्मूला से हजारों मैथ आप बना लीजिएगा, नहीं हजारों मैथ बना लीजिएगा। अब हमेशा प्रमाणित रहिएगा, फार्मूला भूल गए कहीं, किताब नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, याद है R इक्वल टू कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई वेरिएंस ऑफ एक्स वेरिएंस ऑफ वाई, जब चाहेंगे जब तोड़ लेंगे। यस, अब उसके बाद कितना आएगा रूट, फिर कितना आएगा 6 तो यहाँ आ ही जाएगा इनटू। अब देखो निकिता इसका 1179 माइनस माइनस कहाँ है, इनटू है ना, नहीं माइनस क्या हो जाएगा सिग्मा एक्स का स्क्वायर 83 का, देख रही है ना 83 का होल स्क्वायर, फिर रूट अंडा। अब बोल तो PDF में जो हो ही नहीं कर सकते। अब बोल क्या लिखेंगे 6 इंटू बोले निकिता वाई स्क्वायर है ना 999 माइनस 77 रे, चश्मा उस्मा चाहिए। अच्छा अब क्या कीजिए इसका कैलकुलेशन कीजिए, रुक जाइए, फिर आपको मेमोरी से काम कराते हैं, मेमोरी कैंसिल कीजिए, मेमोरी कैंसिल कीजिए, वहाँ देख लेंगे वहाँ है कि नहीं। हाँ अच्छा, अब 6 इंटू 10 कितना है 1059 इक्वल रहने दीजिए, तो ये कितना लिखेंगे 60 बोलो ना 6354। अब देखिए ये प्लस है ना तो m प्लस कर दीजिए। हाँ इसके पहले कुछ है तो नहीं तो प्लस है, छोड़ दीजिए। अब फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इक्वल कितना 1 मिनट माइनस लिख देंगे कितना 63, अब वहाँ पर रुकिएगा आप 91 नहीं रुकिए। अच्छा यहाँ पर हम इसका एक लेयर और बना लें, क्लियर? ये माइनस है तो m माइनस कीजिए, खाली प्लस से सीखिएगा माइनस नहीं, क्योंकि ये इस तरह से माइनस करना था, प्लस रहता तो सबको जोड़ते जाते हैं, तो जो अंक जोड़ना होगा प्लस करेंगे, माइनस करना होगा तो m माइनस करते जाएंगे। अब उसका रिटर्न कर लीजिए, मेमोरी रिटर्न MR एक बार कितना ये आ गया, इसका कितना -37, इतना का हो जाएगा ना रिजल्ट, क्लियर? ये वाला कंप्लीट हो गया। इसके बाद एक स्टेप लीजिएगा। अच्छा तो इसलिए दोनों लेयर तैयार कर लेते हैं, ताकि साथ ही साथ दोनों काम हो गया। अब उसको फिर मेमोरी कैंसिल कर दीजिए, हो गया ना। अब क्या कीजिए 6 इंटू 1179 कीजिए, कितना आया 7074। ये मेमोरी है, ये मेमोरी है ना, तो m प्लस में डालिए, एक बार करिए। हाँ फिर उसके बाद 83 का स्क्वायर निकालना है, या कितना 1 मिनट -6 अच्छा हम 3 लिख दिया, हाँ 6 8 9 ये हो गया ना। अच्छा अब क्या कीजिए, ये माइनस है तो क्या दबाइएगा m माइनस, क्लियर? रिजल्ट लेकर आइए
1 मिनट 185। इसका रूट निकालने के लिए भी संग संग कहता है, तो स्क्वायर रूट दबा दीजिए। 1 मिनट, यहाँ 13.60 ये हो गया। मैंने रूट सहित हटा दिए। अगर रूट न भी हटाते तब भी आपका कितना आ जाता, एमआरसी में जाइए तो कितना रह गया ना वहीं पे, रूट निकालने के बावजूद भी, क्योंकि रूट के बाद हमने उसको कोई जोड़ घटा गुना भाग नहीं किया, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे यही करते हैं, रूटे में लिखते हैं। अभी इसको इसमें नहीं तोड़ते हैं, ज़्यादा आसान हो जाएगा। रूट के अंदर कितना लिखोगी 185। अच्छा, फिर उसका कैंसिल करो निकिता, कैंसिल कर फिर 6 × 999 इक्वल, रुक जाओ कितना लिखें 5994 में हम प्लस कर दिए, फिर 77 का स्क्वायर कीजिए। 1 मिनट 5929। अब इसको माइनस में डालिए, रूट अंडर 65, रूट अंडर 65 रहने दीजिए, अभी रूट पर हम काम नहीं किए हैं। अच्छा, यहाँ तो थोड़ा सा कलर बदल दे तो समझने में आसान हो जाएगा। अच्छा, अब देखो निकिता, एक कितना रिजल्ट आ गया 65 आया ना रिजल्ट, अभी 65 है अपने हाथ में, 65 है। अच्छा, दोनों एक रूट में है, दोनों एक रूट में है, अरे अलग अलग है ना, तो दोनों का एक रूट में ला सकते हैं, इंटू करके। तो कितना होगा 65 इंटू करिए, कितना इक्वल, अभी कुछ नहीं करना है, मेमोरी से इसको कोई मतलब नहीं है, अभी हम लोग मेमोरी के बाहर हैं। मेमोरी में अभी भी कितना पड़ा हुआ है 65। अब हम लोगों ने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करके रिजल्ट आ गया। रिजल्ट को हमको क्या चाहिए, रूट चाहिए, तो स्क्वायर रूट निकालिए, वही रहिएगा, वही रहिएगा, कितना 109.66। अच्छा, अब ऐसा कीजिए, इक्वल कीजिए, नहीं सॉरी, कितना आ गया ना, भागा कीजिए, डिवाइड, इक्वल कीजिए, इंटू कीजिए, 37 कीजिए, इक्वल कीजिए, यह रिजल्ट है। रुक, अब क्या करवाएं तुमको निकिता, लास्ट वाला क्या कराएं, नहीं समझ में आया, ठीक है। तो ये यहाँ तक कैसे उतारे, कैलकुलेटर से एक बार दम साथ कर करेगी, कर लेगी ना, 2-3 सवाल बनाएगी तो इत्मीनान से, टाइम देना, आज नहीं, आज वीडियो नहीं है ना, वीडियो का, अरे ये कैलकुलेशन पागल, ये कैलकुलेशन, जैसे हमारे पास यही सवाल है ना, ये कैलकुलेशन, इसका फोटो ले लो, पहले को मेरा ले लो। माने कैलकुलेशन तो सब कर लेगा, आपका यूज क्या करना है, आपको यूज क्या करना है, बोलिए, आपको यूज करना है कैलकुलेटर से, ये सब अकॉर्डिंगली कर रही हैं कि नहीं। हम कैलकुलेटर से बाहर कम जा रहे हैं, अब समझ में आ रहे हैं ना, क्लियर हो रहे हैं बातें, मन लग रहा है। अच्छा, अब मैसेज में भी मन लगेगा, इसीलिए मन लग रहा है। तो देखिए ना, यहाँ पर क्या करा, कितना रिजल्ट आया पहले बता, माइनस तो नहीं था, माइनस तो रहेगा, कितना होगा, हाँ बोलो ना, हम इतना करवाए हैं, माइनस पर कहाँ काम करवाए हैं। अच्छा ठीक है, माइनस 0.33, गुड। किसका, मेरा लेगी फोटो, ठीक है सर, हमको मिलेगा कैसे, धुंधला आ गया,
हिल गए। अच्छा, ये बात समझ में आ गई ना। देख लास्ट में क्या कराया, अभी भी आपके पास देखो, अभी भी आपके पास MR रिटर्न करो, देखो ना मेमोरी रिटर्न करके 65 मिल जाएगा। 65 हाँ मेरे को सेंड कर दीजिएगा, आज वही लगा देंगे। हाँ, और कुछ ना कुछ डेली लगाते रहते हैं क्लास का। हाँ हाँ, एकदम मस्त है सर। हम तो ऐसा वैसा थोड़ी लगाएंगे, थोड़ा बड़ी बेहतर रहेगा तभी ना उसमें लगाएंगे। क्यों चंदन, डेली क्लास होता तो किसी न किसी को कहते मेरे फोटो खींच, वो लगाते स्टेटस में आता। तो देखो निकिता लास्ट में क्या कराए, अभी भी तुम इतना है ना स्टोर, लास्ट में कराने के पीछे ये चीज है, आप 2 लिखो, 2 लिखना, कुछ करना नहीं है, 2 लिख दी, डिवाइड कर, इक्वल कर, कितना हो गया, 0.5 मतलब ये समझ क्या करवाए, मतलब डिवाइड मतलब अगर 2 के बाद हम डिवाइड करते हैं तो कैलकुलेटर उसको रेसिप्रोकल कर देता है, उलट देता है, हाफ नहीं करता, उलट देता है, रेसिप्रोकल कर देता है ना। तो 1/5 चूंकि वो जो है फ्रैक्शन में रिजल्ट नहीं देता है, वो डेसिमल में रिजल्ट देता है, कैलकुलेटर डेसिमल में देता है। तो अगर 4 लिखोगी तो 4 लिखकर अगर भागा लगाओगी तो क्या हो जाएगा, 0.10। है भागा लगाओगी तो 1/4 हो जाएगा। हाँ वो पता है सर, हम वो कैलकुलेटर के लैंग्वेज में बोल रहे हैं। तो क्या लिखोगी, कैलकुलेटर की लैंग्वेज ही बता ना, हमको मालूम है। 0.25 हाँ, तो वो कितना होगा 0.25, अगर 5 रहे तो 5 यानी देखो देखो देखो, 0.2 तो होता है कि नहीं जाएगा, 5 दूनी 10, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, अगर आपको बदलने नहीं आता तो 1/5 हो जाता, तो 2 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगी तो कितना होता है 2/10 हो जाएगा, तो 0.2 ना हुआ। फ्रैक्शन को डेसिमल में बदलो, फिर छठा सतवां में पहुंचा दिया, फिर छठा सतवां में चले गए। तो अब यहाँ पर हम ये बतला रहे थे कि यहाँ पर जो कराए थे, हाँ, है ना, पास में आ गए ना चंदन, कहीं पर कोई दिक्कत। अच्छा, तो 2-4 मिनट और है ना टाइम, एक सवाल इसका करा देते हैं करा देते हैं करा देते हैं। तो बात समझ में आ रही है ना। तो उसमें क्या कराएं निकिता, यहाँ पर देखो कि आपको ये इसलिए दिखाएं कैलकुलेटर में कि ये कैलकुलेटर में देखने से क्या हुआ कि जो हम क्रिया करना चाहते वो उसमें फॉर्मेट में है। तो हमने क्या किया कि आपको ये 65 था, एवी रूट में था, और आपके पास 65 स्टोर हो गया, तो वहाँ से हम आगे बढ़ सकते हैं इस सवाल को। तो 65 के साथ चूँकि दोनों को एक ही रूट में ला देंगे, तो आपको क्या किया 65 मेमोरी से ले लिया, उसके बाद क्या कर दिया 185 को ले लिया, और चूँकि दोनों का रूट था इसलिए रूट निकलवा दिया। तो रूट निकलवा दिया तो क्या हो गया, वो एक वैल्यू हो गया, तो डिवाइड किया तो ये उलट गया, उल्टा हो गया तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। इसलिए ये जब जैसे कि मान लेते हैं कि 3/5 है, तो हम क्या कर सकते हैं कि 5 को रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये उलट जाएगा, तो उलट जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, ये 3 से वर्कआउट होगा। इसलिए क्या किया कि इसको मल्टीप्लाई कर दिया, रूट निकाल कर इसको उलट दिया, तो उलट दिया तो चला गया ऊपर, तो ऊपर चला गया तो 37 से अब क्या होगा, भागा नहीं होगा, इनटू हो जाएगा। साइन हमारे पास माइनस था इसलिए माइनस लगा दिया। तो माने आप इसको किस चीज़ कैसे बनाइएगा, केवल कैलकुलेटर यूज कीजिएगा, मैथ बना सकते हैं। इस पर एक सवाल और बतला देंगे, अभी कोई उसके नीचे वाला एक सवाल कर देते हैं। क्या लिखा हुआ है, फाइंड आउट, क्वेश्चन देखिए ना, उसके बाद उसका देखिए ना कौन सा क्वेश्चन में है। हाँ, एक करेक्ट कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालना है, करेक्शन करने वाला। कैसा कितना सवाल है उसमें, 3-4 है करेक्शन वाला में, करेक्ट वाला। तो करेक्ट वाला एक सिखला देते हैं। आप लोग पढ़े होंगे इसमें मीन मीडियन मोड में करेक्ट मीन निकालना, कि कोई वैल्यू जो है 15 की जगह पर एक कॉमन लिखा गया तो सही मीन निकालिए।
पढ़ी ना? करेक्टेड मीन नहीं पढ़ी है? आए? करेक्टेड मीन रहता था? नहीं रहता था सिर्फ लाइक मीन मीडियन मोड ही निकालना है बस वही। ना। किताब पढ़िएगा तो ये सब है, करेक्टेड मीन निकालना। कैसे निकालना है बोलिए? आइए करेक्टेड, हम ये करेक्टेड जो है हम कोरिलेशन सिखा देंगे तो वो भी सीख जाइएगा। जैसे इसको करेक्ट करेंगे उसमें वो करेक्ट करेंगे, उसमें वो फार्मूला लगेगा, इसमें ये फार्मूला लगेगा। तो अब आ जाइए, कितना नंबर? 11। क्या बोली रे? क्या कोमल पूछ रही है? कोरिलेशन, करेक्टेड कोएफिशिएंट ना, करेक्टेड, हाँ, या कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, या कोरिलेशन कोएफिशिएंट, इतना लिख देते तो आप लोग समझ जाइएगा। कोएफिशिएंट का है ना, डबल एफ कर देते एफिशिएंट में। और इधर देख ये निकिता, मैग्नेट। तो अब कितना नंबर सवाल है करेक्टेड वाला? 11 है। तो अब देख, अगर हम डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन बनाए तो आपका क्या हो जाएगा? तो आपका देखो, पहले गिवन होगा कुछ, बोलो गिवन क्या क्या है? वेरिएबल है एक्स एंड वाई, ठीक है ना, वेरिएबल्स है क्योंकि एक्स और वाई के बीच में काम करते हैं, ठीक है। अब बताओ, देख सब सिंबल में दिया हुआ, सवाल पढ़ो ना, सवाल पहले देख ले क्या क्या दिया हुआ है, बोल पढ़ो निकिता। हाँ वही तो, हाँ क्या है, समेशन गिवन है, क्या क्या? समीशन x इक्वल टू हाँ 30। 30, समीशन y इक्वल टू 5। समेशन y इक्वल टू 5, समीशन x स्क्वायर इक्वल टू 670, मतलब 670। 670। फिर समीशन रुक, हम कुछ दूसरा लिख रहे थे, 670 और फिर समीशन y स्क्वायर 285, फिर समीशन xy समेशन 334। 334 और कुछ लिखा है उसके बाद? नहीं, अच्छा हाँ सॉरी, इट वाज लेटर फाउंड दैट द पेयर x इक्वल टू 11 y इक्वल टू 4 खत्म हो गया वहां पे। हाँ was copied wrongly instead of the correct value x equal to 10 y equal to 40. Find the corrected value of correlation of coefficient. हाँ, कोरिलेशन कोएफिशिएंट। From 12 pairs. हाँ From 12 pairs. देख क्या दिया हुआ है निकिता, एक बार फिर से पढ़ सवाल। ऊपर से पढ़। हाँ शुरू से पढ़, जोर से। In order to find the correlation coefficient between two variables x and y from 12 pairs observation, the following calculation were made. This इंफॉर्मेशन मिल गया। तो देखिए आपका कितना था पेयर? 12, क्लियर। अच्छा पेयर हमने क्या बताया कि कोरिलेशन का मतलब किसी दो के बीच में होगा, अब पेयर का मतलब दो होता है, कहता है ना, कोई प्रेमी प्रेमिका जा रहा है तो देखो पेयर जा रहा है, बड़ा हैंडसम पेयर है, और हस्बैंड वाइफ जा रहा हो तो कपल जा रहा है ना। इसको कैसे कपल कहेंगे? अनमैरिड को पेयर कहते हैं, कपल कहते हैं शादीशुदा को। पेयर अनमैरिड गर्ल एंड बॉय है ना। तो आप पेयर है कि आप कपल है? तो देख इधर, तो हमारे साथ साथ क्या दिया गया? 12। अब यही से आंसर बन गया आप लोग का। कैसे आंसर बन गया देखिए बता दें। कहता है उस सवाल में कि 12 ऑब्जर्वेशन, जैसे हम लोग 4-5-6 ऑब्जर्वेशन लिए थे, तो ऑब्जर्वेशंस लिए, उसमें से क्या हुआ कि उसने कंप्यूट तो कर दिया, अब बाद में देखा कि अरे जहाँ 10 लिखना था वहाँ 12 लिख दिया। वही लिखा हुआ है कि जहाँ पर क्या लिखा हुआ रॉन्गली क्या टाइप्ड हुआ,
एक्स का वैल्यू 11, एक्स का वैल्यू 11, 4 रॉन्ग था, तो राइट क्या हुआ? 10 और 40, x का 10 और y का 40। बात समझ में आ गया ना? कि मतलब जो कैलकुलेशन था उसमें आपको यहाँ टेबल देवे नहीं किया, तो कैसे हम उसको करेक्ट करें? इस बात को बड़ा आसानी से कर सकते हैं। अच्छा देखिए, फार्मूला कहाँ का है? कोरिलेशन का है। आर का फार्मूला, इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा? अभी भी जो फार्मूला बना है, एन सिग्मा एक्स वाई। अब देखिए, अगर वो फार्मूला नहीं निकाल के आते तो फिर ये आके फंसे रहते हैं। अब ये सवाल देखते ही दिमाग में बात बैठ गई कि हमको ये वाला फार्मूला लगा देना है। तो चूंकि इसमें जो है ये एरर है, इनकरेक्ट है, इसको करेक्ट करना है। करते हैं, बाकी आराम से बना लोगी। देखो, इनकरेक्ट का पेयर क्या है? इनकरेक्ट पेयर क्या है? देख, इनकरेक्ट पेयर, इनकरेक्ट पेयर। वाह, कोई गाड़ी ये हो रहा होगा। x इज इक्वल टू 11 और 11 हम लिख दिया, तो बोले कहाँ? हम ये 1 लिखा है। x का 11 और ये रॉन्ग है कि राइट है? y का 4। देखो निकिता, ये बात हो गई ना? अच्छा, तो मैग्नेट समझ रही है बेचारी, पता नहीं क्या समझ रही होगी। वीडियो में तो है नहीं। इसीलिए फिजिकल क्लास ज़्यादा फायदेमंद है कि नहीं? अभी अचानक को सिखाते सिखाते जो आउट हो गया उसका तो रह जाएगा। बहुत बहुत पहले हो गई ना निकिता, वो तो ख़त्म हो जाएगा वहाँ से लट। और कभी फिर दोबारा मौका मिलेगा तो मिलेगा, या तो वीडियो देखे तो रिपीट करेगी, लेकिन प्रेजेंट रहने पर कम से कम प्रयास तो कर ही लेगी। और देख, एक सवाल लिया तो खाली इसको एक लाइन हम लिखेंगे, तुम कहेंगे रहने दीजिए सर, हम बना के लाएंगे, केवल एक बात खाली जोड़ देंगे। वो कैसे? वेरी सिंपल। तो पहले पेयर को देख ले कि कौन कौन पेयर में गलत है, किसको हटाना है और किसको प्लेस करना है, यही ना करना है। तो आपका x करेक्ट क्या है? x का वैल्यू 10 और y का वैल्यू 14। देखिए, ऐसा पॉसिबल है किसी भी व्यक्ति के साथ? तो आपके गिवन वैल्यूज में से आप कैसे करेक्ट करेंगे? तो देखिए, यहाँ क्या है? सिग्मा x है ना? नहीं रे, देख, तो अब यहाँ पर सब करेक्टेड निकालेंगे, तो यहाँ पर एक टर्म्स लगाते जाएंगे। क्या? करेक्टेड सब मेट्रिक, करेक्टेड सिग्मा एक्स, करेक्टेड सिग्मा एक्स। ये तो सिग्मा एक्स गिवन है ना, तो ये तो इनकरेक्ट ना है। सर 29 आएगा। नहीं आएगा तो आएगा, लिखेंगे कैसे है इसको? 29 कैसे लिख देंगे? क्योंकि गलत है 11। तो आप देखो ना, वही कर रहे हैं कि इसको कैसे सजा के लिखोगी। परीक्षा में तो सजा के लिखना है ना, टर्म्स लिखोगी ना। 29 किसके बिहाफ में लिखोगी? तो करेक्टेड एक्स। तो देखो क्या करेंगे, हमारे पास कितना था? 30। जो गलत था घटा देंगे, जो सही है जोड़ देंगे। ये ना लिखेंगे 29। आई बात समझ में? बारी बारी से सबको करेक्ट कर लेंगे। एक करते हैं। अब देखो यहाँ डॉट डॉट कुछ सिखला दें, सिग्मा वाई, क्योंकि 4 वो तो करने के लिए है ही आप लोग के पास। क्योंकि देखिए स्क्वायर भी फंसाएगा ना आपको। अरे बड़ी वही तो करती रहती है हर बात में वही तो कितना है यहाँ? 5 है। अब प्लस कितना कर दें? अच्छा, -4 कर दें। ऊपर वाला माइनस हो जाएगा ना, और नीचे वाला +14 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 14 में 4 गया तो 10 और 5 15,
हो जाएगा ना, इत्मीनान से करेंगे तो हो जाएगा। अब किसको करेक्ट करना है? एक्स स्क्वायर को। सारे को कर लेंगे फिर भाई फार्मूला तो वही लगेगा एक्स स्क्वायर। तो इसका कितना आ रहा है? 670। तो एक्स स्क्वायर में सभी का स्क्वायर है, तो ये माइनस करेंगे किसका? 11 का स्क्वायर। अब प्लस करेंगे 10 का स्क्वायर। आई बात समझ में कैसे करेक्शन होगा सबका? तो अब यहाँ पर एक बार कैलकुलेटर का मदद लेना पड़ेगा। 670 माइनस 121 प्लस 100 कितना हो जाएगा? देखो तो रे, 770 में से 121 जाएगा 21। हाँ 649। आ रही बात समझ में? अब किसको करेक्ट करेंगे? वाई स्क्वायर को। तो क्या लिखेंगे? यानी 285 माइनस 6 नहीं 4 स्क्वायर लिखो। हाँ दिखा के बनाओ, डायरेक्ट नहीं बनाओगे ना तो गलत हो जाएगा। 14 का स्क्वायर। देखो करके कितना आ रहा है चंदन? एक ही बार करके बता। अच्छा एक ही बार करके कैसे बनाएगी? एक ही बार करके कैसे बताएगी इसका? इसका एक ही बार करके कैसे बताएगी? मेमोरी से करके दिखा। करो। हाँ कर 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 कितना है? 670 मेमोरी में डाल दे। पहले 670 को मेमोरी डाली। अच्छा कर। हाँ 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 नहीं इसको पहले करना, ऊपर वाले को। हाँ 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 अरे हाँ ठीक कर लेगी, कर लेगी। हाँ करो। हाँ कितना आ गया ना? अच्छा अब इसका निकाल के बता एक ही बार में। मेमोरी कैंसिल पहले कर ले। हाँ इसको निकाल एक साथ में। फोर 465। आई बात समझ में? ये क्लियर हो रहा है? अच्छा फिर फाइनली एक का और आ जा, उसको मेमोरी कैंसिल कर दे। अच्छा तो अब देख इसका कितना है? 334। पहले सजा ले इसको। 334 माइनस क्या करोगे? तो जो क्या होता है x इंटू बाई है, यानी कि एक पेयर का मल्टीप्लाई गलत हो जाएगा। 11 इंटू 4 और जुड़ेगा कौन सा? 10 इंटू 14। देख निकिता मैंने खाली सजाना है कौन कैसे है। पेयर पे को देखो, इसमें एक बार इसको लिया, फिर एक बार इसको लिया, उसको लिया, फिर उसमें से क्रॉस कर दिया। इस पर एक सवाल रहता है परीक्षा में, समझ रही है? अब इसको एक साथ निकाल, मेमोरी कैंसिल कर। हाँ हाँ काफी परिश्रम बचाएगा कि नहीं? है काफी परिश्रम बचाएगा ना। अच्छा अब हमको फार्मूला लगाना है n, है ना? n तो n का वैल्यू कितना है? 12। तो अब क्या लिखोगे? इसलिए करेक्टेड r इक्वल टू n का वैल्यू कितना लिखोगे? पहले सजा लो इधर 12, फिर इंटू अब यहाँ क्या लिखेगी?
एक्स वाई, करेक्टेड एक्स वाई ना, तो करेक्टेड एक्स वाई कितना 430 माइनस फिर सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, तो करेक्टेड सिग्मा एक्स 29 इंटू 15 रूट अंडर कितना 12 इंटू कितना हेट एक सिग्मा एक्स स्क्वायर है स्क्वायर है तो 649 649 ना 649 माइनस 29 का रूट कैसे है स्क्वायर, और फिर रूट अंडर फिर यहाँ 12 फिर सिग्मा वाई का स्क्वायर 465 माइनस 15 का स्क्वायर, इसका जो आंसर आएगा वही आपका करेक्टेड। लेकिन हमारे ख्याल से क्लियर हो गया आइडिया कि फार्मूला कहाँ से आया, उस फार्मूला पर अगर कुछ इस तरह का सवाल हो करेक्टेड, तो देख अब करेक्टेड कैसे देता, करेक्टेड मीन निकालना होता तो करेक्टेड मीन नहीं किया, ये करेक्टेड मीन ना हुआ कि आपको क्या होगा टोटल मीन दिया रहेगा, अब कह देगा कि 10 के जगह पर 15 लिखा गया तो जोड़ करके घटा देंगे हो जाएगा, ना हटेंगे। कौन सा तो मैथ में नहीं होगा, किताबों में है, किताबों में है, इसलिए हम कहते हैं कि किताब पढ़नी चाहिए। लेकिन हमारे ख्याल से कोरिलेशन एक समझ पैदा हुआ कैलकुलेशंस का, और थोड़ा सा भी एक दो और सब्जेक्ट पर ध्यान दे दीजिएगा ना, तो मान के चलिए कि आपका मैंने एक 55 से 65 नंबर रहेगा, अब अपनी मेरिट से परीक्षा वो जैसे जाहिर जो ले, आपके पास एक कैपेसिटी है कि आप टोटल को सॉल्व कर सकते हैं। हेरे कोमल को फोटो ले, भेज देना। कौन सा फार्मूला रे? सर हम निकल जाए। हाँ हाँ हाँ, कौन सा फार्मूला?